हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का चैप्टर पढ़ा रहे हैं एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक एल्कोहल है। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के कई मेथड है, फ्रॉम एल्कीन से, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड से, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रेंज से। इस बार बच्चे जो 93 परसेंटाइल लाया है जेई में, और 12 क्लास के पेपर का रिजल्ट खराब हो गया तो एडवांस भी नहीं दे सकता, इसीलिए सीबीएसई को भी फोकस करना जरूरी है। और यदि इसको आप समझते हैं तभी जेई भी निकाल सकते हैं। और जेई जो है केमिस्ट्री में जेई बहुत स्कोर करता है, तो स्कोरिंग के लिए जो अच्छे सब्जेक्ट है केमिस्ट्री है ना। तो आज हम पढ़ेंगे, पहला हम एल्कोहल के प्रिपरेशन में फ्रॉम एल्काइन से। तो देखिए एल्कीन से कैसे बनाते हैं। देखिए एल्कीन से, है ना, समझिए। ये जो एल्कीन्स है CH3 और CH डबल बॉन्ड और CH2, ये है एल्कीन। एल्कीन की पहचान होती है कि डबल बॉन्ड हो। इसका रिएक्शन करेंगे वाटर मॉलिक्यूल से, ना H2O मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेंगे। किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में करेंगे रिएक्शन। तो एसिड क्या करेगा? H2O को तोड़ देगा। तो H2 टूटता है तो आप जानते हैं बनता है H प्लस और OH माइनस बन गया, है ना, OH माइनस। तो जो ये H प्लस है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन से लव करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, तो ये इस पर अटैक करेंगे। तो जब इस पर ये अटैक किया तो ये बॉन्ड टूट गया, है ना, ये बॉन्ड टूट गया। तो 2 नंबर कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। 2 नंबर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लाना क्यों जरूरी है? क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया नेगेटिव चार्ज हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कंबाइन किया तो ये इसके साथ चला गया और ये इसके साथ चला गया। जब ये इसके साथ चला गया तो ये पॉजिटिव के साथ OH माइनस अटैच हो गया। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका एल्कोहल, यानी CH3 यहाँ OH आया और यहाँ H आया और यहाँ बन गया CH3 बन गया। तो कितना बन गया? ये एल्कोहल बन गया। तो इस तरीका से एल्कीन से हम एल्कोहल बनाए। हम दूसरा एल्कीन लेते हैं ना, एल्कीन दूसरा भी ले सकते हैं। देखिए एल्कीन हमने लिया, देखिए ये CH3 की जगह पर हमने ये ले लिया, हमने ये कंपाउंड लिया और यहाँ पर डबल बॉन्ड लिए। यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, ये भी एल्कीन है और यहाँ CH2 है। अब इसका रिएक्शन फिर से हम किसे किए? H2O से रिएक्शन किए, एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन किया। तो एसिड ने इसको तोड़ दिया, क्या टूटा? H प्लस OH माइनस में। अब देखिए ये बॉन्ड यहाँ चला गया तो ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है और इधर से तो 3 डिग्री कार्बन हुआ। 3 डिग्री कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है? इसके लिए हाइपर कंजुगेशन मैकेनिज्म पढ़ना है, जो कि 11th क्लास में पढ़ना था। आप नहीं पढ़े हैं लेकिन फिर भी हम उस टॉपिक को डील कर देंगे बाद में, है ना। ये देखिए नेगेटिव चार्ज हुआ, फिर ये नेगेटिव से क्या चला गया? ये पॉजिटिव कंबाइन हो गया और फिर ये इसके कंबाइन हो गया। तो क्या हो गया? यहाँ पर बन गया, इससे बना एल्कोहल बन गया। देखिए एल्कोहल कैसे बन गया? ये कंपाउंड से फिर एल्कोहल। तो आप अपने से कोई भी मॉलिक्यूल एल्कीन का ले सकते हैं और ले करके आप एल्कोहल बना सकते हैं। तो एल्कोहल के बनाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है ना। दूसरा मेथड देखिए है, दूसरा मेथड क्या है बनाने के लिए? दूसरा मेथड फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड से। कार्बोनाइल कंपाउंड से हम एल्कोहल बनाएंगे। तो कार्बोनाइल कंपाउंड से, कार्बोनाइल कंपाउंड किसको कहते हैं? जैसे ये है CH3 और यहाँ COH है, तो ये जो है CO को कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। तो ये हो गया एल्डिहाइड। दूसरा है CH3 और COCH3, ये हुआ कीटोन, ये भी कार्बोनाइल ही ग्रुप है। CH3 और C डबल OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी है कार्बोनाइल ही ग्रुप है। और CH3 और C डबल OR, ये ईस्टर है, इसमें भी कार्बन। तो सब कार्बोनाइल कंपाउंड्स है। इस कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे हम? इस कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे तो क्या डालेंगे हम? रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे। जब रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो कार्बोनाइल कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल में। देखिए ध्यान से, CH3 है और यहाँ COH है और रिड्यूसिंग एजेंट हमने डाला लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या देता है? H2 देता है। एकदम सिंपल वे में क्या देता है? H2, और H2 टूट जाता है H प्लस और H माइनस में, और ये H प्लस इसके ऊपर अटैक करता है ना।
तो ये है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से लव करेगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से, नेगेटिव को कहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोफाइल। अब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो क्या बना, CH3 और O- प्लस चार्ज। रटना नहीं है, केमिस्ट्री यदि रटेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए रटना नहीं है, केवल समझना है। देखिए यहां चला गया तो क्या बन जाएगा, ये हमेशा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलके एक बॉन्ड बन जाता है, बन गया बॉन्ड। और यहाँ H और यहाँ H, ये बन गया एल्कोहल। जहां OH ग्रुप है उसको एल्कोहल कहते हैं, तो यहाँ एल्कोहल बन गया। तो कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट डाले। ये कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को कर देगा, कीटोन सबको रिड्यूस कर देगा रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। अब देखिए हमने एल्डिहाइड लिए, अब हमने एल्डिहाइड से हमने 1 डिग्री एल्कोहल बना, लेकिन यदि हम एल्डिहाइड की जगह कीटोन ले लें, देखो CH3 है और CO और CH3 कीटोन है, ये है कीटोन हो गया। अब इसका हमने फिर रिड्यूसिंग एजेंट डालें इसके साथ हमने, अब रिड्यूसिंग एजेंट हमने डाल दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, डाल दिया हमने। तो क्या किया, ये देगा H2 दे दिया, H2 फिर में किस में टूट जाएगा, H प्लस H माइनस में टूट गया, और फिर ये बॉन्ड को तोड़ दिया। टूटने के बाद फिर कंबाइन हो गया तो क्या बन गया, फिर हम एल्कोहल बना दिए। देखिए फिर एल्कोहल बन गया। तो रिड्यूसिंग एजेंट डालने के बाद हम एल्कोहल, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, जो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है इसलिए 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन के साथ OH अटैच है तो इसको हम कहेंगे 2 डिग्री एल्कोहल। ये क्या हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल, तो 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। तो कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन करने से भी हमें एल्कोहल बनेगा। अब हम कार्बोनाइल कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए ये CH3 है और C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये रिड्यूसिंग एजेंट हमने डाल दिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट डाला तो क्या दिया, ये फिर H2 देगा। H2 किस में टूटेगा, H प्लस H माइनस में। एकदम सिंपल है, केमिस्ट्री हार्ड नहीं, बहुत सिंपल है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो यहाँ जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जहां इलेक्ट्रॉन जाता है वहां नेगेटिव चार्ज, जहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव ही चार्ज तो ले जाएगा। ये पॉजिटिव इसके साथ और ये नेगेटिव इसके साथ, फिर देखिए बन गया ये कंपाउंड बना CH3, यहाँ OH और यहाँ H और यहाँ OH बन गया, है ना, यानी ये कंपाउंड बना है। देखिए एक कार्बन पर 2 OH अटैच हो गया, क्या हो गया, एक कार्बन पर 2 OH अटैच हो गया। देखिए यहाँ पर OH है और यहाँ पर भी OH है, 2 OH अटैच हो गया तो ये बन गया। यदि एक कार्बन पर 2 OH अटैच होती है अनस्टेबल होता है, क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है, कि इसमें रिपल्सन, इसके ऑक्सीजन और इसके ऑक्सीजन में रिपल्सन होता है, तो जब रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। तब ये बॉन्ड यहाँ टूट गया ताकि रिपल्सन कम हो जाएगा, और ये यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, जहाँ नेगेटिव जहाँ बॉन्ड टूट के जाता है नेगेटिव चार्ज, और जहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव ही पॉजिटिव कंबाइन कर गया तो बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या बन गया, ये एल्डिहाइड बन गया। और यहाँ OH माइनस H प्लस बाहर निकला तो H2 बाहर निकल गया। कितना सिंपल है। तो केमिस्ट्री हार्ड नहीं, बशर्ते आप ये कोशिश कीजिए कि केमिस्ट्री को एकदम दिल से समझिए, और जब दिल से समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। फिर डाल दो रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, फिर दे देगा ये H2, और H2 टूट के फिर क्या देगा H प्लस H माइनस, है ना। फिर ये बॉन्ड टूटेगा, ये फिर नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यानी फिर यहाँ पर आपने एक एल्कोहल फिर बन गया। यहाँ पर देखिए बन गया एल्कोहल। तो ये एल्कोहल का ये तरीका हुआ कि कार्बोनाइल कंपाउंड का जब भी रिडक्शन करेंगे तो बनेगा एल्कोहल बनेगा। अब दूसरा है, तीसरा है बताए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, है ना। कैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाएंगे, हम एल्कोहल बनाएंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड से ही करते हैं। देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये है एल्डिहाइड, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हैं तो हम यहाँ डालते हैं ड्राई ईथर, ड्राई ईथर डालते हैं। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है ना।
तो देखो अब ये क्या है कि मैग्नीशियम मेटल है, ये आर कार्बन जो है नॉन मेटल है, तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देता है, तो दे दिया इसको आर माइनस, ये आर माइनस आ गया आर माइनस और Mgx प्लस आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, इस पर नेगेटिव चार्ज है और ये बॉन्ड ब्रेक कर गया है ना, तो क्या बना H, यहाँ O माइनस, यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ आया। अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इसके साथ, और ये यहाँ चला जाएगा, तो इसको एडिशन हुआ, तो इसको कहते हैं एडक्ट। तो क्या बन गया ये बन गया HO और OMgx, यहाँ H और यहाँ R बन गया, इसको कहते हैं एडक्ट। ये क्या बन गया, ये बन गया एडक्ट बन गया। अब इस एडक्ट को हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एल्कोहल बनेगा, लेकिन ये Mg है, Mg प्लस और X माइनस, यहाँ आयनिक बॉन्ड है ये, तो ये याद रखें कि आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए हमेशा जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहेंगे तो यही बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये वीक बॉन्ड होता है, ये और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, ये कंबाइन करके क्या बन गया, एडक्ट बन गया। अब ध्यान समझिए, जब ये एडक्ट बन गया तो हम कैसे बनाते हैं एडक्ट, है ना, HCO Mgx है, यहाँ H है और यहाँ R है। अब इसको हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, H2O और एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करती है, तो H2 क्या टूटेगा, H2 टूट जाएगा H प्लस में और OH माइनस में टूटेगा, और ये बॉन्ड टूट गया। क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज हुआ, ये नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइन कर गया, तो HCr H और O माइनस हो गया, O माइनस और Mgx प्लस हो गया, ये प्लस प्लस ये OH माइनस हो गया, तो Mgx और OH हो गया, और ये कंबाइन करके ये चला गया। जैसे कंबाइन किया तो HCOH और यहाँ H और यहाँ R बन गया, ये बन गया एल्कोहल। यानी यदि फॉर्मल्डिहाइड हो एक कार्बन तो ये एल्कोहल बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन से अटैच है ना, ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो क्या कहें हमने 1 डिग्री एल्कोहल बना। यानी यदि फॉर्मल्डिहाइड हो, HC डबल बॉन्ड OH को फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, तो ये बन गया हमारा 1 डिग्री एल्कोहल बना, है ना, 1 डिग्री एल्कोहल। यदि 2 डिग्री एल्कोहल बनाना हमको है तो कीटोन से रिएक्शन कराएंगे, किससे कराएंगे, कीटोन से, वो भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, CH3CO और CH3 है कीटोन। अभी कीटोन का रिएक्शन किससे करेंगे हमने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दो, RMgx किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ना। तो देखो ध्यान से, अब ये फिर टूटेगा बॉन्ड, क्यों, क्योंकि वो वीक बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो क्या बना गया R माइनस Mgx प्लस चार्ज हो गया, और यहाँ इलेक्ट्रॉन चला गया, तो क्या बना CH3 और O माइनस, और ये CH3 और यहाँ पर प्लस चार्ज हो गया, है ना। फिर देखिए प्लस चार्ज हुआ, तो फिर एडक्ट बनेगा, ये R माइनस किसके साथ जाएगा, इसके साथ, और ये फिर यहाँ चला गया, है ना, तो कंबाइन हो जाएगा। तो क्या कंबाइन करके बनेगा, देखिए कंबाइन करके ये बन गया, है ना, यहाँ O आ गया और वहां OMgx हो गया, यहाँ R बने। देखो यह कार्बन से 3 R अटैच है, तो 3 डिग्री है ना कार्बन, ये कार्बन क्या हो गया 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन के साथ इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे, हाइड्रोलाइसिस जब भी होता है एसिड के प्रेजेंस में, तो बॉन्ड टूट गया, और H प्लस OH माइनस, और ये बॉन्ड वीक है इसलिए टूट जाएगा। अब H प्लस इसके साथ चला गया तो क्या बन जाएगा, ये जैसे स्पेस के साथ चला गया तो यहाँ OH बन गया, और ये इसके साथ क्या चला जाएगा, है ना, Mgx और यहाँ OH हो गया, है ना, तो ये बन गया 3 डिग्री एल्कोहल। तो आज हमने क्या सीखे, एल्कोहल बनाने का प्रिपरेशन सीखे। अब इस पर कैसे नीट का क्वेश्चन आता है, इस पर कैसे जेई का क्वेश्चन होता है, इसमें कैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है, कैसे इजी वे में बनाएंगे, जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।